हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का लेसन नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम बात करेंगे तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वर्क। व्हाट इज वर्क? तो इसके पहले मैं आपको पूछती हूँ, आज आपने दिन में क्या क्या किया बताइए जरा। शायद आपने पढ़ाई की होगी, कुछ बुक्स पढ़ी होगी, या फिर आपने कुछ है ना ड्राइंग किया होगा, अपनी शेल्फ को अरेंज किया होगा। मतलब बहुत सारे काम आज आपने दिन भर में किए, बहुत सारे काम किए। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि आपने आज बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है। क्या किया? बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है। जब आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो, इसी को हम साइंटिफिक जो हमारी डेफिनेशन है वर्क की, उसमें हम इस चीज को फिट करना चाहें वो फिट नहीं होती। क्यों? अब देखो हम क्या करते हो, अब मैंने आपको बहुत सारे अभी काम गिनवाए, तो उसमें मैंने आपको बोला आपने आज क्या किया, बहुत ही हार्ड वर्क किया, ठीक है। बट इन साइंटिफिक डेफिनेशन देखे ना, तो आपने उस पूरे हार्ड वर्क में बहुत ही थोड़ा काम किया। क्या किया? बहुत ही थोड़ा काम किया। तो बताओ, इसका मतलब साइंटिफिक जो डेफिनेशन है और जो हम जो बोलते हैं जिसमें हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। तो हमें समझना पड़ेगा कि साइंटिफिक डेफिनेशन में वर्क का मतलब क्या होता है। जो हम जो नॉर्मल जो डेली लाइफ में जो वर्क का मतलब समझते हैं, वो साइंटिफिक लैंग्वेज में उसका मतलब नहीं होता। ठीक है ना, साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क डिफरेंट होता है और जो हम डेली लाइफ में जो वर्क को सोचते हैं वो अलग होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क क्या होता है, हम क्या करें, हम कैसे काम करें कि साइंटिफिक लैंग्वेज में हमें लगे कि हाँ वहां पे काम हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, एक बॉक्स लेना है। क्या करना है, आपको दो सिचुएशंस दूंगी, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से खड़ा है, ठीक है, कोई यहाँ से मैंने क्या किया, इसको फोर्स लगाना शुरू किया। क्या किया? इसको मैंने यहाँ से फोर्स लगाना शुरू किया, इसको यहाँ से फोर्स लगाना शुरू किया, ठीक है। और ये क्या हुआ, यहाँ से डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ, तो नॉट डिस्प्लेस्ड, ठीक है। मतलब ये जो बॉक्स है ये मूव नहीं किया, ठीक है। वहीं पर हम जब दूसरी कंडीशन देखते हैं, उसमें भी हमने क्या लिया है, एक बॉक्स लिया है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, वापस से इस बॉक्स के ऊपर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं हम यहाँ से, ये फोर्स आया हमने। अब क्या हुआ, जो ये बॉक्स है वो क्या हो गया, आगे की तरफ क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। क्या हो गया, ये जो फोर्स है आगे की तरफ क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। हमने यहाँ पे दो कंडीशन देखी। एक कंडीशन में हमने देखा कि जब हमने फोर्स लगाया, ठीक है, जब हमने फोर्स लगाया और बॉक्स क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में साइंटिफिक जो वर्क है ना, उसने बोला कि यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ है, वर्क डन नहीं हुआ है, ठीक है। वहीं पर जब हमने दूसरी कंडीशन देखी, उसमें हमने क्या लगाया, बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो जो बॉक्स था वो आगे की तरफ क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया। डिस्प्लेस्ड हो गया तो इस कंडीशन में वर्क डन हुआ है। क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। तो अब इन दोनों चीजों से हमें एक चीज बहुत ही क्लियर समझ आ रही है, यही कि हमें वर्क करने के लिए दो चीजें तो चाहिए ही चाहिए, एक तो फोर्स और एक क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करना चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करे हमारे फोर्स लगाने के बाद, ठीक है। डिस्प्लेस्ड होने का मतलब तो यही होता कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। तो पहले कंडीशन में हमने देखा कि जब वो डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ, मतलब उसने कुछ डिस्टेंस कवर नहीं किया, तब वहां पे कोई काम नहीं हुआ। वहीं पर हमने देखा फोर्स तो दोनों कंडीशन में लग रहा है। ये देखो यहाँ पे भी फोर्स लगा और यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। पर जब हमने नीचे वाली कंडीशन में देखा, तब क्या हुआ, बॉक्स क्या हो गया, आगे की तरफ डिस्प्लेस्ड हो गया। जब बॉक्स आगे की तरफ डिस्प्लेस्ड हुआ, तो बताओ इस बॉक्स ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, नहीं किया? ऑब्वियसली इस बॉक्स ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है। ऐसी कंडीशन में जब इसने कुछ फोर्स लगाया
और साथ में इस बॉक्स ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तब हमने बोला यहाँ पर क्या हुआ है, वर्क हुआ है। क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो इसलिए हमें यहाँ से दो चीजें एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर समझ आ रही है एग्जाम्पल से कि साइंस में वर्क होने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, पहला तो फोर्स, और दूसरा चाहिए होता है हमें वो जो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने फोर्स लगा रहे हैं वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करे। चलो देखो, अब मान लो ये दीवार है, ठीक है, अब इस दीवार को मैं क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, बहुत मतलब बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ अपना, ठीक है, इतना ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ, उसके बावजूद भी ये दीवार क्या हो रही, डिस्प्लेस नहीं हो रही और कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। अब कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही हूँ, उसके बावजूद भी साइंटिफिक लैंग्वेज में यहाँ पे बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया है। ठीक है ना, बात समझ आ गई ना, मैंने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया। वहीं अगर मैंने फोर्स लगाया और ये दीवार क्या हो गई, आगे डिस्प्लेस हो गई, आगे खिसक गई और इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो बताओ यहाँ पे क्या बोलेंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे यहाँ पर कार्य या वर्क हुआ है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अब हम इसके कुछ जो मैंने आपको दो चीजें बोली, ये दो कंडीशंस बोली कि फोर्स एंड वो डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर करना चाहिए ऑब्जेक्ट, वो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रही हूँ। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारी दो कंडीशन। ठीक है, टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। फर्स्ट इज द फोर्स शुड एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करना चाहिए, वर्क फोर्स हो लगाना, मतलब फोर्स होना चाहिए वहां पे। ठीक है ना, हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा वहां पर, फोर्स। ठीक है, दूसरा है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, वहां से क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। दो कंडीशन हमने पहले भी डिस्कस कर ली, ये हमने यहाँ पे सेम लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने बोला कि इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट वर्क इज नॉट डन। ठीक है, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ऐसी है कि वहां पर वो नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा, वहां पर वर्क नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई? अब हम इसका जो वर्क का जो मतलब वो है ना फॉर्मूला, वो लिखते हैं। ठीक है बच्चों, दो ही चीजें चाहिए हमें फॉर्मूले में भी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट माने डिस्टेंस चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वो लिखते हैं, आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही हमने पढ़ा था अभी इतनी देर में, यही समझा था हमने। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं हम, F इंटू एस, जहां पर F क्या है, फोर्स है, और S क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को कर रहा है। ठीक है ना, दर्शा रहा है या बता रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि W इज इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू एस। डब्ल्यू मतलब वर्क डन। ठीक है ना, वर्क डन कितना हुआ उसको हमने किससे डिफाइन किया है, W से। ठीक है बच्चों, W इज इक्वल टू F इंटू एस। वहीं पर अब हम देखते हैं कि जो वर्क की एसआई यूनिट है वो क्या है, जो वर्क की एसआई यूनिट आप बताओगे क्या होगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, मीटर, न्यूटन मीटर होती है। ठीक है, वहीं पर हमें एक एसआई यूनिट और देता है ये, वो क्या है, जूल। क्या है, जूल। मतलब न्यूटन मीटर लिखो या फिर जूल लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना, न्यूटन मीटर लिखो या फिर जूल लिखो, एक ही बात है। तो हम जनरल वे में ज्यादातर क्या यूज करते हैं, हम जूल ही यूज करते हैं। ठीक है ना, तो वर्क की एसआई यूनिट आप चाहे न्यूटन मीटर लिखो या फिर जूल लिखो, एक ही बात है, पर जनरल वे में हम क्या यूज करते हैं, जूल यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि जूल है उसका ना एक डेफिनेशन आप लोगों से ऐसा है कि भाई जब आप पेपर देने जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि जूल का डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है कि देखो, अगर क्या हो, जो फोर्स है वो 1 न्यूटन हो जाए, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाए, 1 न्यूटन हो जाए। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाए, एक हो जाए, मतलब फोर्स हो गया 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर। ठीक है ना, जब ये दोनों हो जाए तो फिर बताओ वहां पे वर्क कितना होगा, वर्क 1 जूल ही होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे 1 जूल वर्क होगा, तो अब इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, 1 जूल क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displace it by 1 meter along the line of action of the force। बात समझ आ गई क्या यहाँ पे आपको?
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे वर्क। अब हम बात करते हैं कि जब हम अभी तो क्या लगा रहे हैं हम, जो अभी तक हमने जो वर्क लगाया है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, जिस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस्ड कर रहा है उसी की डायरेक्शन में हमने क्या लगाया है, वहां पर फोर्स लगाया है। ठीक है, अगर मेरे को कुछ काम करना है तो मैं क्या करती हूँ, जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो मैं फोर्स लगा रही हूँ वो कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में खुद डिस्प्लेस्ड हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ। वहीं पर अगर मैं क्या करूँ, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा है, मान लो ये क्या है, कुछ ना कुछ इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्या है, कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मान लो ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, आगे की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है, कोई यूनिफॉर्म इसके पास क्या है, वेलोसिटी। अब मैंने क्या किया, जिस डायरेक्शन डिस्प्लेस्ड हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दिया, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। फोर्स लगा दिया तो फिर देखो क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होने लग जाएगा, पीछे की तरफ। ठीक है, तो इससे हमें चीज ये समझ आ रही है कि जब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा था और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब मैंने फोर्स लगा दिया तो वहां पे फोर्स को क्या कंसीडर करेंगे, हम वहां पे फोर्स को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है या डिस्प्लेस्ड हो रहा है, अगर उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं, जैसे इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएं तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं पर ये जिस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिस्प्लेस्ड कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएं तो बताओ वहां पर फोर्स कितना होगा, वहां पर फोर्स होगा नेगेटिव में आएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई क्या। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे जो आपको अभी चीज समझे उसको भी यहाँ पे लिख देते। ठीक है बच्चों, और हाँ इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको यहाँ पे डायग्राम से समझ लेते हैं हम लोग। अब क्या है कि हमने यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये बॉक्स है, इसको जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस का हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, आगे वाली डायरेक्शन में हो रहा है। वैसे ही अब हमने फोर्स भी कहाँ लगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। तो यहाँ पर देखो F इंटू एस, वर्क कितना होगा, F इंटू एस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वहां पे नेगेटिव फोर्स नहीं आएगा, फोर्स क्या आएगा, वहां पर पॉजिटिव आएगा। वहीं पर अब हम देखते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर अगर हम वर्क डन देखते हैं कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जब हाँ डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इसके पीछे वाली डायरेक्शन में, बट हमने क्या किया, फोर्स लगाया इसके आगे वाली डायरेक्शन में, क्या लगाया, आगे वाली डायरेक्शन में फोर्स लगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ हो रहा है, जबकि हमने फोर्स लगाया आगे वाली डायरेक्शन में। तो बताओ यहाँ पर फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, फोर्स क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, फोर्स नेगेटिव आएगा और इनटू डिस्टेंस कर देंगे, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, नहीं होगा। पर यहाँ पर जो वर्क डन है वो क्या है, पॉजिटिव है या नहीं है, यहाँ पर जो वर्क डन है वो क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर इस कंडीशन में जो वर्क डन है वो क्या है, नेगेटिव है। अब बात समझ आए कि वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तब तो क्या होता है, नेगेटिव। अगर वहीं पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में होते हैं तब क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है। बात समझ आ गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और लिख देते और इसको आप अच्छे इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा है तो वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, अपोजिट लगता है फोर्स, जब क्या होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है। इसको हमने इनवर्स लिख दिया यहाँ पर। वहीं पर जो वर्क डन है इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फिर वर्क डन वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको भी हमने क्या लिख दिया, इनवर्स लिख दिया। ठीक है बच्चों, वर्क के हमारे जितने भी टॉपिक थे बुक के अंदर वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा टॉपिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं।